आप सब उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें nth टर्म जनरल फॉर्म में दिया होता है और एसएन जनरल फॉर्म में दिया होता है। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 3 टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एन जनरल फॉर्म में दिया रहता है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एसएन जो होता है वो जनरल फॉर्म में दिया होता है। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी है स्टूडेंट्स 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी के कितने टर्म हम लोग ले लें या इस एपी में कितने टर्म लेना चाहिए कि जिससे इसका टोटल कितना हो जाए 6 का फर्स्ट टर्म। तो आप देख पा रहे हैं तो कितने टर्म्स है, मतलब एन निकालना है। कितने टर्म्स हम लोग, जैसे ये 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, कितने टर्म का टोटल करें कि 636 आ जाए। मतलब हम लेट अस टेक n टर्म्स, लेट Sn equals to 636 and here you can see what is a is 9 and common difference easily you can calculate common difference d is 8. So students easily a and d are known to you. a और d आपको पता है। जब a और d पता हो तो we will always use this formula. तो Sn equals to ये होता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d equals to 636। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो n by 2 2a यानी 2 into 9 plus n minus 1, n is unknown and d is 8 equals to 636। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या होगा सिंप्लीफाई करने पर n by 2 ये होगा 18 प्लस यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636। नेक्स्ट तो स्टूडेंट देखिए 18 में 8 माइनस हो जाएगा तो 8n प्लस 10 इक्वल्स टू 636। स्टूडेंट यहाँ पर 2 होता है, अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो इजिली ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा स्टूडेंट n और यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपका प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपका काम क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n की वैल्यू निकालनी है। तो इस n में क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा स्टूडेंट्स। तो आप अच्छे से इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा और मैं इसको फैक्टराइज करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत है तो मैं आपको फैक्टराइजेशन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाली लिंक दे दूंगा, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च कर लेंगे, वहां पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4n स्क्वायर प्लस ये स्टूडेंट 53n माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसको इस हिसाब से ब्रेक करेंगे कि आपका सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ इस ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं। तो n 4n प्लस 53 and from this bracket you can take 12 common, 12। तो 4n plus 53 equals to 0। अब स्टूडेंट्स in first bracket you will get 4n plus 53 and in another bracket you will get n minus 12 equals to 0। तो ये इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि हाउ टू फैक्टराइज इट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप अच्छे से तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब इसको इक्वल करेंगे तो n इक्वल्स टू a का जाएगा माइनस 53/4 एंड यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू
12। तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये निगेटिव है एंड सेकेंडली इट इज अ फ्रैक्शन। तो अब आवर n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, तो इट मीन्स n इक्वल्स टू 12। अगर हम इसके 12 टर्म्स ले लें, thus 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP sum up to 636, तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो बीच के क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्लेन किया है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और उसको देखने के बाद आपसे ये 5, 6, 7, 8 बहुत आसानी से बन जाएंगे। आराम से रीड कीजिएगा, रीड करने के बाद इनको कर दीजिएगा। आइए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, सम AP is given and the sum of first 7 term is 49। अगर आप 7 टर्म का टोटल करेंगे तो 49 आएगा। एंड दैट ऑफ 17th टर्म, और अगर आप उसी AP के 17 टर्म का टोटल करेंगे then the sum is 289। means if you take 7 terms of any AP, then it will have 49 sum, and the sum of 17 terms is 289। then find the sum of first n terms। n टर्म्स का टोटल निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, CBSE एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लेट अस टेक AP में ना फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले हमारा फर्स्ट एम विल बी टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। इसी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। एंड द सम ऑफ 7 टर्म इज गिवन, तो सम ऑफ 7 टर्म इज गिवन, तो इजीली हम लोग स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे क्योंकि हमें 7 टर्म्स का सम गिवन है। तो S7 इक्वल्स टू गिवन है स्टूडेंट्स 49। तो S7 स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए n/2 यानी 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 7-1, तो 6d हो जाएगा इक्वल्स टू 49। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, देखिए बहुत इजी से, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 49। अब इस 7 को उस साइड ले जाइए तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। तो सबसे बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो पहला इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अगेन द सम ऑफ 17 टर्म, अगर आप 17 टर्म का टोटल निकालते हैं, अगेन गिवन दैट S17 is 289। S17 is 289 मतलब 17 टर्म्स का टोटल। तो आइए स्टूडेंट फिर से यही फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए 17/2 एंड इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 17-1, तो क्या हो जाएगा 16d इक्वल्स टू 289। अब स्टूडेंट्स इसमें 2 कॉमन ले लीजिए फिर से। अगर यहाँ पे सबसे बेहतरीन होता है अगर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेना होता है, क्योंकि ये 2 को कैंसिल कर देगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 17 एंड इन ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289। अब देखिए 17 को भी आप ले जाइए राइट हैंड साइड में। 17 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289/17 यानी 17 आएगा डिवाइड करने पर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 17 से, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन बहुत इजी बन गए हैं और इसके बाद हम लोग यूज कर देंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड, यानी इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर देंगे, 2 में 1 को माइनस कर देंगे, जैसी आपकी मर्जी। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, तो देखिए क्या होगा 1 - 2, 1 प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये आपका 1 है, एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ये आपका इक्वेशन 2 है। 1 हो गया और ये 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
तो ए से निगेटिव 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 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3d माइनस 8d, तो इट विल बी -5d इक्वल्स टू -10। सो स्टूडेंट्स डी विल बी 2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। ए और डी में 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाने के बाद डी की वैल्यू निकल आएगी। अब डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में यूज कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, यानी a इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो a की वैल्यू भी आ गई। देखिए अब आपको a मिल गया है और d मिल गया है, a और d दोनों पता चल गया है। अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब आपसे जनरल टोटल पूछा जा रहा है। तो नाउ Sn इक्वल्स टू क्या होगा, n/2, क्योंकि n टर्म्स का ही टोटल पूछा गया है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a और d की वैल्यू आपको पता चल गई। यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से बैटिंग करनी है। अगर आप सावधानी यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स n के टर्म में आएगा। तो देखिए n/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, 2 थी। तो आप देख पा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए मैं इधर का कुछ पोर्शन मिटा देता हूं। तो Sn क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Sn इक्वल्स टू देखिए n/2 और ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2n और -2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2n बचेगा, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब Sn²। तो Sn मतलब आ गया ये। तो ये देखिए सिंपल सा आपका आंसर आ गया। n टर्म्स का टोटल n² होगा। अब देखिए एक मजेदार सी बात बताता हूं मैं स्टूडेंट्स आपको। मजेदार बात क्या थी कि जैसे आप एपी देखेंगे ना, एपी क्या थी हमारी, एपी हमारी ऑड नंबर वाली एपी थी। जैसे देखिएगा फर्स्ट टर्म अगर 1 था, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, ये वाली एपी थी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद करने वाली मिल जाती है कि किसी एपी के अगर n टर्म्स का टोटल निकालना है तो वो n² होता है। जैसे देखिए आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखिए, आपको मजा आएगा। 7 टर्म्स का टोटल क्या था, 49 था, यानी 7² था। और 17 टर्म्स का टोटल क्या था, 289, यानी 17 का स्क्वायर था। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जो ऑड नंबर के n टर्म्स होते हैं, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इक्वल्स टू क्या हुआ करेगा, n²। ये आपको एक फैक्ट की तरीके याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इवन नंबर के लिए भी होता है, मैं आगे आके बताऊंगा, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इवन नंबर आप लिख लीजिए, इवन नंबर 2, 4, 6 और उसके n टर्म का टोटल आप निकाल लीजिएगा। मैं इसको आपको होमवर्क देता हूं और अब बताइएगा आप कमेंट करके कि अगर इवन नंबर की सीरीज ली जाए तो उसके n टर्म्स का टोटल कितना निकलता है, ठीक है। आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया जिसमें क्या होता है, आपको जनरल फॉर्म में दिया होता है। सो an जैसे ये गिवन an इक्वल्स टू 3 + 4n। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में है। तो पहले हमको ये बताना होगा कि ये जो an है ये एपी का nth टर्म है। और इसी तरह से ये एक है, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। दोनों क्वेश्चन में देखिए एक चीज आपको समझा देता हूँ कि अगर n का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, एपी आपकी बढ़ेगी, एपी विल बी डिक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। अगर आपका n का कॉफिशिएंट निगेटिव है, n का कॉफिशिएंट निगेटिव है, मतलब आपकी एपी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा। तो आइए पहले चेक करते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल है, नोट कर लीजिए कहीं पर, अगर an लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे ऐसे लिखा होता an इक्वल्स टू 3 + 4n², तो स्टूडेंट्स ये एपी नहीं होती 100%, ये आपका एपी नहीं होता। तो nth टर्म अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा एपी होता है। आइए मैं इसको चेक करके बता देता हूं। तो स्टूडेंट nth टर्म का मतलब है कि आप इससे कोई टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो गिवन है an इक्वल्स टू 3 + 4n, तो हम n की वैल्यू रख देते हैं। तो पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2, 3 ... इस तरह से, मतलब n इक्वल्स टू जब आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 रखिए, तो 3 + 4 × 1,
यानी 3 + 4 कितना हो गया 7। A2 निकालिए स्टूडेंट्स, 3 + 4 × 2, n के प्लेस पे 2 रख देंगे तो 4 2 8, 8 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 11। A3 = आप निकालिए 3 + 4 × 3, तो 4 3 12, 12 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 14। A4 निकालिए, A4 = क्या हो जाएगा 3 + 4 × 4 और = 4 4 जा 16, 16 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 15 होगा, और ये हो गया आपका 19। तो देखिए आप इनको ध्यान से देखिए, क्या एपी बना रहा है, तो 100% ये एपी बना रहा है, ये 100% एपी है। देखिए इसमें ये माइनस कीजिए, इसमें ये माइनस कीजिए, इसमें माइनस कीजिए, तो क्लियरली इट इज एन एपी। तो क्लियरली गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विथ, अब आप इसको बताइए उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 7, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 11 - 7 यानी 4। तो ये एपी है। अब इसको इसका आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट सब कुछ भी बोले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे बोलते देता 10 टर्म का टोटल निकालिए, तो 15 टर्म का टोटल निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए आइए निकालते हैं हम लोग 15 सम ऑफ, स्टूडेंट्स बारिश होने लगी है तो आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, आप मैनेज कर लीजिएगा। सम ऑफ n टर्म्स, 15 टर्म्स बोला है क्वेश्चन में, अगर n टर्म्स बोले तो निकाल सकते हैं। तो फार्मूला देखिए, आपको a और d पता है तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म तो पता नहीं है। n/2 2a + n - 1 × d, n/2 यानी 15/2 और 2 × a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n - 1 यानी 15 - 1, तो ये हो गया 14, और d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। 2a, a की वैल्यू देखिए 7 है, प्लस n - 1 यानी 15 - 1, तो डायरेक्ट मैंने 14 लिख दिया, d की वैल्यू कितनी है 4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 15/2 ये हो गया 14 और ये हो गया 56, तो 15/2 इंटू इन दोनों का जब आप टोटल कीजिएगा तो 70 आ जाएगा, तो 15 × 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 525। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, देखिए फिर से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको an गिवन है, मतलब nth टर्म गिवन है, जनरल टर्म ऑफ एपी है, तो कैसे पता चलेगा एपी है, मैंने आपको एक हिंट भी बता दिया। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो 100% एपी होगा, अगर और कुछ है तो आप चेक कर लेंगे तो नहीं होगा वो, देखिएगा। तो a1 निकाला मैंने, a2 निकाला, a3 निकाला, a4 निकाला, इनको चेक किया, इनको माइनस कीजिए, हर बार 4 आएगा। तो एक फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया, तो आप एपी के मालिक हो गए। और इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जब जनरल फॉर्म में दिया होता है सम ऑफ फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये कैसा है, ये अगर आप पॉलिनोमियल के हिसाब से देखें तो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा सम होता है, सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है। और nth टर्म जो होता है यानी nth टर्म यानी an जो होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में, sn जो होता है वो क्वाड्रेटिक में होता है। तो यानी गिवन है आपको, गिवन है Sn = 4n - n²। इसको बहुत अच्छे से ध्यान समझना है स्टूडेंट्स। इसका मतलब n टर्म का टोटल इतना है। तो स्टूडेंट्स हमें n की वैल्यूज रख करके कुछ निकाल लेते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनको निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो पहले देखते हैं, अगर अकेला टर्म होगा तो उसका टोटल क्या होगा, यानी S1 14, देखिए बहुत इत्मीनान से करना, 14 n = 1 2 3 4 etc. इस तरह से रख लेते हैं। तो देखिए अगर n = 1 रखते हैं तो S1 = कितना आएगा
तब देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी कुल मिलाकर के आ गया 3 यानी S1 मतलब एक टर्म का टोटल यानी सिर्फ पहला टर्म, तो सिर्फ पहला टर्म क्या आ गया 3 आ गया। अब S2 मतलब है स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म का टोटल, पहले 2 टर्म का टोटल। तो पहले 2 टर्म का टोटल क्या होगा 4 इंटू 2 यानी n की प्लेस पे 2 रख देना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 टू 8 और 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4, तो 8 माइनस 4 यानी 4, तो 2 टर्म का टोटल 4 हो गया। अब S3 देखिए, S3 मतलब 3 टर्म का टोटल। इस तरह टर्म्स जो होते हैं एपी के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि टोटल घटेगा या बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि टर्म्स कैसे थे, पॉजिटिव थे या निगेटिव थे। तो देखिए 3 टर्म्स का टोटल क्या होगा यानी 4 इंटू 3 माइनस यहाँ n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो 4 3 जगह होगा 12 माइनस 3 3 जगह होगा 9, तो 12 में 9 माइनस होगा तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, सॉरी 12 में 9 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3 टर्म का टोटल 3 है। देखिए टोटल कम हो गया, आप सोचेंगे कि टोटल कम कैसे हो गया, तो स्टूडेंट्स इसका रीजन सिर्फ एक रीजन है कि हो सकता है उसमें कोई निगेटिव टर्म हो। निगेटिव टर्म क्या करता है टोटल को रिड्यूस करता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है, वैल्यू सही से रख करके ही कैलकुलेट करना है। S4 का मीनिंग क्या है पहले 4 टर्म का टोटल सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 माइनस n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इस बार टोटल 0 आ गया, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक और निकाल लेता हूं, इसके बाद आप समझ जाएंगे। S5 क्या होगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर। अब देखिए 4 ये होगा स्टूडेंट 20 माइनस 25 यानी स्टूडेंट्स अब की बार निगेटिव आ गया, आपका जो 5 टर्म का टोटल है -5 यानी निगेटिव, जो हमारी एपी है जो सीरीज है उसमें निगेटिव का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, निगेटिव नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते जाए तो चाहे जितने टर्म का टोटल हम निकाल सकते हैं यहाँ पर रख करके। अगर ये गिवन है, अगर इसमें n इक्वल्स टू 100 रख दें तो 100 टर्म का टोटल आ जाएगा, n इक्वल्स टू 99 रख दें तो 99 टर्म्स का टोटल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि टोटल से हम एपी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो S1 होगा मतलब अकेले पहले टर्म का टोटल, तो A1 इक्वल्स टू S1 ही होता है, यानी पहला टर्म आपका S1 के बराबर होता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, सिर्फ पहले टर्म का टोटल यानी अकेला वही, तो A1 इक्वल्स टू हो गया 3। जब A2 निकालना होगा तो इसको आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे S2 माइनस S1 कर देंगे, यानी देखिए इसमें ये माइनस कर दीजिए तो 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। इसी तरह जब A3 निकालना होगा, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे आप S3 माइनस S2 कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा आप समझ पा रहे हो, अगर 2 टर्म निकाल दें तो तीसरा ही बचेगा, S3 माइनस S2, तो S3 कितना है आपका 3 और ये कितना है स्टूडेंट्स 4, तो 3 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 3 है और ये 4 है, S3 माइनस, तो ये स्टूडेंट्स बचेगा आपका -1। इसी तरीके से अगर आप A4 देख लीजिए, A4 का होगा S4 माइनस, S4 में S3 माइनस कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो S4 माइनस यानी कि स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, S4 कितना था आपका 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 यानी -3। इसी तरीके से A5 निकाल देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा S5 माइनस S4, S यानी -5 और -0 यानी -5। तो आप देख पा रहे हैं AP विल बी, AP क्या होगी स्टूडेंट्स, AP आपका फर्स्ट टर्म होगा 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5। अब इसी तरह से अगर चाहे तो आप -7 इस तरह से देखिए, आपको प्यारी से AP मिल गई। अगर AP मिल जाती है स्टूडेंट्स, प्रोसीजर समझिए, पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर होना चाहिए। इफ प्रोसीजर इज क्लियर देन यू कैन इजिली कैलकुलेट। अब आपको आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है -2 है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीच में बता रहा था ना कि ये डिक्रीजिंग AP होने वाली है, इसकी वजह से
यहाँ पर क्या हो रहा था, टोटल बढ़ नहीं रहा था। अगर इंक्रीजिंग एपी होती तो टोटल बढ़ता चला जाता, निगेटिव का इम्पैक्ट ज्यादा था क्योंकि निगेटिव नंबर ज्यादा है। तो देखिए 3 स्टेप है, 3 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले जो एसएन गिवन है उससे आप फर्स्ट टर्म का टोटल, फर्स्ट 2 टर्म का टोटल, फर्स्ट 3 टर्म का टोटल, फर्स्ट 4 टर्म का टोटल, फर्स्ट 5 टर्म का टोटल, ऐसे 3-4 निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए तो और अच्छा। फिर किसी एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये कैसे निकालेंगे, तो ये नॉर्मल सा है, थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो ऑटोमेटिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल आया। अब स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन का जवाब हम आप आसानी से दे सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए आपसे। निकल आया 10th टर्म पूछा गया था, तो 10th टर्म भी निकल आएगा। A10 क्या होगा स्टूडेंट, A10 होगा A+9B। अगर 10th टर्म पूछा गया तो A+9B हो जाएगा, यानी 1+9 इंटू -2, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 - 18, यानी माइनस का 17। अगर 10th टर्म पूछेगा तो माइनस का 17 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो एक आपको बहुत बढ़िया फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या मिल जाएगा कि अगर आपको an निकालना है तो कभी भी आप Sn में S-1 को माइनस कर दीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपका एपी का एक क्वेश्चन और है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 5n² - 3n, फाइंड एपी एंड 16th टर्म। एपी निकालना है और 16th टर्म निकालना है, तो कुछ नहीं, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए कभी कभी ये भी आ जाता है कि सम ऑफ सीक्वेंस इज दिस, प्रूव दैट इट इज एन एपी, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे लिखा हो कि सीक्वेंस लिखा हो, एपी ना लिखा हो, तो आप एपी चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक एपी आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो गिवन Sn इक्वल्स टू 5n² - 3n, ये आपको गिवन है। अब इसमें आप n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 इस तरह से पुट कर दीजिए। तो S1 का मतलब समझिए, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का टोटल, यानी सिर्फ पहला टर्म। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5n की जगह पर क्या रखना होगा 1, यानी इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1। कैलकुलेट करके देखिए 5 - 3, यानी 5 - 3 2 हो गया। अब S2 निकालिए, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी पहले दूसरे का टोटल। तो देखिए कितना होगा 5 इंटू n², यानी 2² और -3 इंटू 2। n की जगह पर 2 रख देना, n की जगह पर इन प्लेस ऑफ n यू विल पुट 2। तो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, 5 इंटू 4 20 -3 इंटू 2 6, तो 20 - 6 यू विल गेट 14। S3 means students sum of first 3 terms, sum of first 3 terms, यानी first term, second term and third term their total। तो put n equals to 3, तो 5 into 3² minus 3 into 3, तो 3 3 जा 9, 9 into 5 45, और 45 minus 9, यानी स्टूडेंट्स you will get 36। अब 3 are sufficient, but for our convenient we will calculate S4 also। So what will be S4? S4 will be students, S4 will be 5 into 4² minus 3 into 4, तो 4² 16, 16 into 5, यानी स्टूडेंट्स 80, 80 minus 4 3 is 12, 80 minus 12 students what will be you get, so you will get 58 और 68, not 58, 68। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फर्स्ट टर्म का टोटल, फर्स्ट 2 टर्म का टोटल, फर्स्ट 3 टर्म का टोटल, फर्स्ट 4 टर्म का टोटल, इतना सफिशियंट है। अब इसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि देखिए A1 इक्वल्स टू क्या होता है, S1 होता है, क्योंकि वही पहला टर्म होता है, ये पहले टर्म का ही टोटल है। तो ये हो जाएगा आपका 2। A2 क्या होगा, आपको याद होगा A2 विल बी S2 minus S1, मीन्स S2 minus S1, यानी 14 minus 2, 14 minus 2 means 12। Now A3 equals to S3 minus S2, so S3 is 36, 36 minus 14, 36 minus 14, what you will get,
तो 6 में 4 माइनस करेंगे 2 और फ्रॉम हियर यू विल गेट 22। A4 यानी S4 माइनस S3, S4 माइनस S3, S4 is 68, so 68 minus 36, so what you will get? You will get 2 and 6 minus 3, 2, 32. So you can clearly you can see students A1, A2, A3, A4. So this is an AP because common difference is same. So clearly this sequence is in an AP. This sequence is an AP. In that situation we will do whenever here AP is not given. If we have to prove that it is AP, then we will write this line. Otherwise, we will skip it. So, students, clearly this sequence is an AP. Whose first term is 2, and common difference is clearly quite obvious. It is 10. So, now you have to find what? You have to find 16th term. So now, what will be 16th term? A16, yani A plus 15D. So what is A? Our A is 2 and plus 15 into D. So D is 10. Means 2 plus 150 and 152. So this will be your answer. So similar question you can practice, students. You can solve examples. You can practice various type of question. That's for today's class. Next class we will do some word problems based on arithmetic progression. Thank you and have a nice day.